हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। तो हम एलिमिनेशन मेथड आज पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने हमने सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, ग्राफिकल मेथड पढ़ा था, और आज हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ने वाले हैं। तो हमारा हमारा जो हो गया है वो हो गया है ग्राफिकल मेथड हमारा हो गया है, और हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हो गया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। इसके हमने क्वेश्चंस भी देखे थे, ग्राफिकल मेथड के और सब्स्टिट्यूशन मेथड के। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखे तो आप सिंपली चैनल पे जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं ये हमारे वीडियोस। तो हम आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले यह है कि स्टेप्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। क्या है कि सबसे पहले हम स्टेप्स देखेंगे कि हम इनको एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो ये सभी स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले मैं पहली स्टेप देख रहा हूँ, और साथ ही में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करते जाऊंगा इन्हीं स्टेप्स की हेल्प के साथ। सबसे पहले स्टेप में मेरे क्या लिखा है कि लिखा है फर्स्ट मल्टीप्लाई both the equations by some suitable non-zero constants to make the coefficient of one variable either x or y numerically equal। तो ये सिंपली हमें बोल रहा है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि जैसे मैं यदि मैं ये इक्वेशन को वन बोल दूं, ये इक्वेशन को मैं वन बोल दूं एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू, इसको मैं यदि सेकंड बोल रहा हूँ, तो हमारी पहली स्टेप बोल रहा है कि आपको कुछ ऐसे नंबर सुटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है किसको, x और y को सेम बनाने के लिए उनके कोफिशिएंट से। तो जैसे कि यदि मैं यहाँ पे देख रहे हैं x का कोफिशिएंट 3 है, y का 4 है, और ये जो कांस्टेंट टर्म है 10 है, और इसी में x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट -2 और कांस्टेंट टर्म 2 है। तो ये आपको यहाँ पे या तो सेम चीज बनाना है, आपको ध्यान कर देना है कि यदि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आप देख रहे हो 2, यदि मैं x को एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि x के कोफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा। यही हमारी पहली स्टेप बोल रही है। तो आप x को बना लो या y को बना लो। तो आपको इसको और ये तीन तीन को तीन में आप क्या मल्टीप्लाई करो कि वो सेम आ जाए किसके किसके, दो में कुछ मल्टीप्लाई करने के। तो आपको क्या करना है, ये 3 का मल्टीप्लीकेशन इस इक्वेशन में कर देना है। तो ये 3 का यदि मैं मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा इस पूरे इक्वेशन को यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, और इसमें क्या लिखा है, x का कोफिशिएंट 2 है, तो इसका कोफिशिएंट इधर मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 में यदि पूरे में मैं यदि 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, और यहाँ पे मैंने किया था 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 में 3 का मल्टीप्लीकेशन। तो अब देखना क्या होगा। तो जब इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3x ये हो जाएगा 6x, और यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 4y ये हो जाएगा 8y, और 10 इंटू 2 हो जाएगा 20। तो आप देख रहे हैं कि ये हमें एक न्यू इक्वेशन मिल गई है। यहाँ पे यदि हम मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 2x हो जाएगा 6x, और 3 इंटू माइनस 2y हो जाएगा 6y, और 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। तो ये हमें न्यू इक्वेशन मिल गई। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3, और इसको बोल देते हैं 4। तो अब आपको क्या करना है, ये हमारी पहली स्टेप हो गई जिसमें कुछ नहीं करना था। आपको इस पहले इक्वेशन के कोफिशिएंट को दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना था, और दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट को पहले इक्वेशन के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना था। आप इसमें ये भी कर सकते थे, आप इसमें इस 4 का मल्टीप्लीकेशन पूरे के साथ कर सकते थे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 लिया तो y का था, तो यहाँ से भी -2 का मल्टीप्लीकेशन इस पूरे के साथ कर सकते थे। तब आपका y का कोफिशिएंट सेम हो जाता, जैसे कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो है वो सेम है 6, और इधर भी 6। तो अब हमारी सेकंड स्टेप क्या बोल रही है, ये पहली स्टेप तो हमारी हो गई। सेकंड स्टेप हमारी बोल रही है कि देन ऐड और सब्ट्रैक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर सो दैट वन वेरिएबल गेट्स एलिमिनेटेड। इफ यू गेट एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल गो टू स्टेप 3। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तब 3 पे जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि जो ये दोनों इक्वेशन मिली हैं उनको या तो ऐड कर दो या तो सब्ट्रैक्ट कर दो, ताकि हमारा जो सेम वाला टर्म है, जैसे ये 6x है, यहाँ पे 6x है, तो ये दोनों जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएं कैसे भी तरह से, हमें ऐसा करना है। तो हम यदि इसको ऐड करेंगे, यदि जब हम ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा ये 6x और 6x ऐड हो जाएगा, 12x बना देगा। और इसी तरह 8y को जब इसके साथ सॉल्व करेंगे तो वो भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। पर यहाँ पे हमें बोल क्या रहा है वो,
कि आपको एक एलिमिनेट करना है ये, सो दैट वन वेरिएबल गेट्स एलिमिनेटेड। तो ये हमें करना है एलिमिनेट। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी ये 6x और ये 6x कैंसिल होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ आपको ये जो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 से मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ पे लिखना है, ये यहाँ पे लिखना है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ पहले, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे इसके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन 2। ये करना, ये हमें लिखना है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 6x प्लस 8y इक्वल टू 20, और ये थर्ड इक्वेशन हो गई थी हमारी। और यहाँ से मिलेगा 6x माइनस 6y इक्वल टू 6, ये हो गई हमारी फोर्थ। अब आपको करना पे क्या पड़ेगा, मैंने बताया था सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी ये 6x हट पाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 3 एंड 4, ये एक दूसरे से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। आप या तो पहले इसको ले लो या फिर इसको ले लो, एक ही बात है, वो फिर अपना हमारी वैल्यूज एडजस्ट हो जाएंगी वहाँ पे। तो मैं लिख रहा हूँ 6x प्लस 8y इक्वल टू 20, और आपको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड वाले से ही माइनस करना है या ऐड करना है, और राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड से ही करना है। तो मैं ये इधर कर लिया, तो इसको भी मैं इधर साइड का ही लूंगा। हमें क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन क्या है, 6x का प्लस है, तो ये माइनस के साथ हो जाएगा, और माइनस 6y का, ये 6y का क्या है, माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये चिन्ह हमें नहीं देखना है ऊपर वाले, हमें नीचे वाली साइन देखने हैं, और ये 6 प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स में जब हम डिवीजन करते हैं। तो ये 6x और ये माइनस 6x ये हो गया कैंसिल, और 8y ये माइनस, अब इसका नहीं देखेंगे प्लस का देखेंगे, तो 8y प्लस 6y ये हो जाएगा 14y, और यहाँ से हमारा क्या आ गया 20 माइनस 6, ये हो गया 14। तो यहाँ से क्या आ गया, y इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 14, और ये 1 आ गया। तो अब आपको क्या मिल रहा है, y इक्वल टू 1 मिल गया, तो आपको मिल गया y इक्वल टू 1। तो ये एक वैल्यू आपको मिल गई। अभी आपको x की निकालनी है, तो मैंने क्या किया था, मैंने किया था x को एलिमिनेट, तो हमें किसकी वैल्यू मिली, y की मिली। जब मैंने x को एलिमिनेट किया तो y की वैल्यू मिली, और जब यदि मैं y को एलिमिनेट करूंगा तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, हमें मिलेगी x की वैल्यू। ये कैसे मिलेगी, तो मैंने x के कोफिशिएंट से सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, और इसके कोफिशिएंट से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। तो अब मैं इसका अपोजिट करने वाला हूँ, अब मैं y का कोफिशिएंट देखूंगा। तो यहाँ ये आपको क्या दिख रहा है, इस पहली इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे y एलिमिनेट हों, तो दूसरे इक्वेशन का y कोफिशिएंट, इसका मतलब ये -2 से मैं यदि फर्स्ट में मल्टीप्लाई करूँ तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, आप देख रहे हैं कि हमारी जो पहली स्टेप हो गई और ये सेकंड भी हो गई, तो हमें एक वैल्यू भी आ गई। यहाँ पे क्या लिखा था, इफ यू गेट एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल गो टू स्टेप नंबर 3। अब क्या है, अब तीसरी स्टेप, सॉल्व द इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स और वाई सो ऑब्टेन टू गेट इट्स वैल्यू। हमें वैल्यू मिल चुकी थी जो कि थी y इक्वल टू 1। अब क्या है, सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x और y इन आइदर ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल। तो जो हमें वैल्यू मिली है उसको आप किसी भी इक्वेशन में रख दें, ओरिजिनल में रख दें या फिर जो हमने बनाया था उसमें भी रख सकते हैं। मतलब क्या है कि इस y इक्वल टू 1 को आप यदि या तो 1 में रख दें, या तो 2 में रख दें, या फिर आप 3 में या 4 में रख दें, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ये तो एक और तरीका हो गया। एक और तरीका क्या था कि मैंने जैसे x को एलिमिनेट किया था, आप वैसे y को एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं, x की वैल्यू सेम ही आएगी, आप ट्राई कर सकते हैं ये। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस y की वैल्यू में रख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारी जो लास्ट स्टेप थी वो यही बोल रही थी, तो क्या लिखेंगे, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो जब मैं रखूंगा तो हमारी इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 4y, तो y की वैल्यू तो 1 है, इक्वल टू 10। तो 3x इक्वल टू 10 माइनस 4, और 3x इक्वल टू 6, और यहाँ से आ गया 6/3, और ये हो गया हमारा 2। तो x इक्वल टू हमारा आ गया यहाँ से 2। तो ये वैल्यूज हमें मिल चुकी है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा एलिमिनेट कैसे करते हैं। अब हम इसके कुछ और एप्लीकेशन टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ध्यान से, और उसको उसमें जो बोला है उसके साथ ही आपको लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब की बार आपको दिया नहीं है ये। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो बोल रहा है वो उसमें लिखा कि 5 years ago, 5 साल पहले क्या था कि नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो जो नूरी थी वो सोनू से 3 साल ओल्ड थी। 10 years later, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्विस एज ओल्ड एज सोनू। तो जो नूरी थी वो सोनू से डबल ओल्ड हो गई। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो हमें क्या बताना है कि नूरी और सोनू की एज बताना है। जो हमें बताना होता है सबसे पहले हम वही मान लेंगे, क्या, एक्स एंड वाई। तो लेट एज ऑफ नूरी हमने मान लिया एक्स ईयर्स है, एंड एज ऑफ सोनू ये हमने मान लिया कि वाई ईयर्स है। अब क्या बोल रहा है, अब जो क्वेश्चन बोलेगा हम वैसे ही करते जाएंगे। 5 years एगो, अब हम लिखेंगे 5 years एगो, ये आपको लिखना है एग्जाम में। 5 years एगो, तो 5 साल पहले क्या होगा, जो x साल का होगा अभी वो 5 साल पहले x माइनस 5 साल का हो जाएगा। और जो सोनू की एज होगी वो 5 साल पहले क्या रही होगी, y-5 रही होगी। तो हम क्या लिखेंगे, 5 years एगो एज ऑफ नूरी। तो नूरी की एज क्या हो जाएगी, x-5 years, ये आप समझ सकते हैं। और एज ऑफ सोनू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी y-5। दोनों के एज में से 5-5 साल तो कम करके उसने बोला है। अब आगे क्या बोल रहा है कि नूरी 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 5 years एगो नूरी की एज ये है और सोनू की एज ये है। तो जो नूरी है वो डबल है सोनू की एज की। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि जो नूरी की एज है, नूरी की जो एज है वो थ्राइस है 3 गुना है, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ये लिखा है हमारा, ये बोल रहा है क्वेश्चन कि जो नूरी की एज है वो 3 गुना है सोनू की एज से। तो ये हमारा आ गया एक। इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, x-5 इक्वल टू 3y-15। इसको हम यदि थोड़ा सा और आगे सॉल्व करें तो ये x और ये 3y इधर आएगा तो -3y, और यहाँ -15 और +5 तो ये हो जाएगा -10। और ये हमारी पहली इक्वेशन आ चुकी है। अब आगे क्या बोल रहा है, अब आगे बोल रहा है कि 10 years later मतलब बोल रहा है कि 10 साल बाद। अब 10 साल बाद क्या होगा, 10 years later, 10 years later क्या बोल रहा है, नूरी विल बी ट्विस एज ओल्ड एज सोनू। तो हम 10 years बाद की उनकी जो है एज लिख लेते हैं, 10 years बाद की। तो 10 years बाद की एज ऑफ नूरी। तो हमने नूरी की क्या माना था, एज एक्स माना था। तो प्रेजेंट एज हमने एक्स माना था, तो 10 साल बाद उनकी एज क्या होगी, तो 10 साल और ऐड हो जाएंगे। तो x+10 years, और एज ऑफ सोनू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y+10 हो जाएगा, उसकी एज में भी 10 प्लस हो जाएगा 10 years। अब आगे क्या बोला है, अब आगे बोला है कि जो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो वही स्टेटमेंट को आपको लीनियर इक्वेशन लिख देना, नूरी जो है वो ट्वाइस है एज ऑफ सोनू। ये बोल रहा था, बहुत इजी हो गया। अब यहाँ से यदि हम सॉल्व करें तो x+10 इक्वल टू 2y+20। तो x-2y इक्वल टू, जब 20-10 होगा तो ये हो जाएगा 10। और ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब आपको इसको सॉल्व करना, एग्जाम में आपको कभी कभी बोल भी सकता है कि इस मेथड से सॉल्व करना, कभी कभी नहीं भी बोलेगा। तो जब बोलेगा कि इस मेथड से सॉल्व करना तब आपको सिर्फ उसी मेथड से सॉल्व करना है, और यदि नहीं बोला है तो आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए। आप हमें क्या मिल रहा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ इसका x का कोफिशिएंट 1 है, ये x कोफिशिएंट 1 है, y का -3 है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, y का -2 है। तो आपको क्या दिख रहा है, यदि मैं 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमें x जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि ये सेम कोफिशिएंट है x के। तो आप क्या करेंगे, तो आपको करना क्या पड़ेगा कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2। तो जब हम 1 and 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या लिखा है, x माइनस थ्री वाई इक्वल टू -10। तो x माइनस थ्री वाई इक्वल टू -10 और ये लिखा हुआ है x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो मैंने क्या बोला था, साइन चेंज होगा, इसका x का प्लस है तो ये माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। अब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो x और x तो ये कैंसिल हो गए, ये पूरा कैंसिल हो गया। -3y और +2y तो ये हो जाएगा -y, और यहाँ से -10 और -10 ये हो जाएगा -20। तो y इक्वल टू आ गया 20। अब हमको x की वैल्यू कैसे मिलेगी, आप या तो 1 में पुट कर दो y की वैल्यू, या 2 में पुट कर दो, तो मैं 2 में पुट कर रहा हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो 2 में जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 10। तो अब आप आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 10 प्लस 40 और x इक्वल टू आ जाएगा 50। तो x किसकी एज थी, x एज थी नूरी की। हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस एज ऑफ नूरी कितनी आ गई, 50 ईयर्स। एंड एज ऑफ सोनू, सोनू की एज कितनी आई थी अपनी, y इक्वल टू 20 ईयर्स। तो ये हमारे हो गए आंसर। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं एक अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि कुछ इसी टाइप का रहेगा और आपको स्टेटमेंट से लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। तो ये जनरली हमारे ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो क्या, मीना वांट टू बैंक टू विथड्रॉ 2000। ये मीना कहाँ गई, बैंक गई और उसने 2000 रुपए विथड्रॉ करने के लिए सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। वो चाहती है कि 50 रुपए और 100 रुपए के नोट ही मिले और उसे सिर्फ 25 नोट्स ही मिले। उन्होंने वहां से उसे 25 नोट दिए और जिसमें 50 के नोट थे और 100 के नोट थे। तो फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज सी रिसीव्ड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे जो भी इसने फाइंड करने को बोला होगा। तो हमें क्या फाइंड करने का, 50 रुपीज। तो लेट नोट ऑफ 50 रुपीज कितने हैं, x हैं, एंड नोट्स ऑफ 100 रुपीज ये कितने हैं, मान लिए y हैं, ये नंबर है। टोटल नोट हमें कितने चाहिए, सबसे पहले तो हम ये इक्वेशन बनाते हैं। पहली लाइन बोला कि उसको 2000 रुपए विदड्रॉ करने हैं और शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज। तो ये 2000, ये हमारा जो 2000 रुपीज है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारा 50 के जितने नोट हैं और जितने नंबर में नोट हैं और जितना ये प्राइस है, प्लस 100 के कितने नोट हैं, y नोट हैं, और ये कितना नंबर है, ये 100। इसका मतलब ये हो गया कि यदि ये 50 का नोट है उसमें आप नंबर मल्टीप्लाई किए तो ये इस पूरे रुपीज के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारी आ गई पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमारी कहाँ से मिलेगी, फिर आगे लिखा मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो टोटल जो उसके नोट हो रहे हैं वो 25 हो रहे हैं। इसका मतलब जो 50 के नोट हैं जो 100 के नोट है, टोटल सम 25 हो रहा है। तो ये हमें मिल गई सेकंड इक्वेशन। अब आपको क्या दिख रहा है, इसका कोफिशिएंट, पहली इक्वेशन का कोफिशिएंट x का 50 है, y का 100 है, पर यहाँ पे देख सकते हैं x का 1 है और y का ये भी 1 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन में इस 50 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फर्स्ट इक्वेशन में इस 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 1 का मल्टीप्लाई फर्स्ट में करेंगे तो कोई फर्क नहीं आने वाला है, पर सेकंड में 50 का करेंगे तो फर्क आएगा। तो वो क्या होगा ये हम देखते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, सेकंड इक्वेशन में, मल्टीप्लाई 50 इन सेकंड इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 50x, ये हो जाएगा 50y, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1250, ये हो जाएगा। ये हमारी आ गई थर्ड इक्वेशन। अब आप देख सकते हैं यदि मैं इन थर्ड को और फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करूं तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्ट 1 and 3। तो सब्ट्रैक्ट 1 and 3 ये करूंगा मैं, तो हमें क्या मिलेगा, आप तो 50x
प्लस 100y, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे है 50x प्लस 50y इक्वल टू 1250, ये हमारी सेकंड, और ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये हमारा कैंसिल हो गया, और 100y माइनस 50y ये हो जाएगा 50y, और 2000 में से जब ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा हमारा 7। अब यहाँ से अब हमारी वैल्यूज आ गई क्या, यहाँ से हमारी वैल्यूज आ गई y इक्वल टू 750/50। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 15। तो y की वैल्यू हमारी आ गई 15, y की वैल्यू हमारी आ गई 15। अब आप क्या करेंगे, y की वैल्यू को किस में पुट कर देंगे, सबसे इजी होगा जिसमें, यदि हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें आप देख रहे हैं कि 50, 100, 2000, तो बट जो कैलकुलेशन होने वाला है वो बहुत लंबा जाने वाला है। तो सेकंड में देखें तो ये डायरेक्टली हमारा 25 माइनस 15 करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। आप थर्ड में भी रख सकते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, किसी में भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में हमारा था x प्लस वाई था, तो y 15 इक्वल टू 25। तो x की वैल्यू आ गई 25 माइनस 15 मीन्स 10। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके 50 रुपीज़ के 10 नोट्स थे और जो 100 रुपीज़ के थे वो 15 नोट्स थे, तो हमारा आप देख सकते हैं, यदि मैं यहाँ पे आपको समझाऊं तो आपके पास 50 रुपीज़ के कितने नोट हैं, 10। तो ये कितने रुपए हो गए, ये हो गए 500 रुपए, 50 इंटू 10। तो यदि आपके पास 100 रुपीज़ के कितने नोट थे, 15, तो ये हो गए हमारे 1500 रुपये। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल कितना हो रहा है, 2000 ही हो रहा है। तो ये पहली क्वेश्चन हमको यहाँ से मिली थी। तो ये ऐसा करके आप चेक कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि हेंस नंबर ऑफ नोट ऑफ 50 रुपीज़ के कितने हैं, 10, एंड नंबर ऑफ नोट ऑफ 100 रुपीज़ के ये कितने हैं, ये हैं 15। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ये समझा है, और इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। आप इसके क्वेश्चंस लगाइए, और यदि आपको नहीं बनता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हमने 3 क्वेश्चन किए, हमने स्टेप्स देखे, ये स्टेप्स आपको भूलना नहीं है, इन्हें याद रखना है, और इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो ये हमने 3 क्वेश्चन देखे। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप इस चैप्टर के और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आपको अच्छे से समझ में आएंगे, और आप बिना भी स्टेप्स के भी इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लें, और क्वेश्चन हमें वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं, हम उसका आंसर देंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।